आपको 3 पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बच्चे सिर्फ यहीं पे गलती करते, मैप भरते हुए भले आता है लेकिन गलती कर देते यहाँ पे कि भाई खेड़ा कहाँ लगे, डांडी कहाँ लगे, ये चीजें कंफ्यूज करते हैं। तो अभी आप ट्रिक देखो क्या है इसका। आपको आपके भाई अगर ज्योग्राफी के अंदर, जब सपोज करो यहाँ पे ज्योग्राफी कितने 3 मार्क्स के हैं, तो ये 3 मार्क्स के लिए ज्योग्राफी में यहां से एक मार्क्स 110% पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपके सीधा सीधा देखना है वाटर रिसोर्स। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोग के लिए ये मैप वर्क है, इसके अंदर में कंप्लीट आपके 5 नंबर हो सकते हैं, जिसमें कि 2 नंबर आपके हिस्ट्री के और 3 नंबर ज्योग्राफी के, मतलब भूगोल के 3 नंबर होंगे और 2 नंबर आपके इतिहास के हो जाएंगे। तो बस कंप्लीट देख लेना। जितने भी 5 चैप्टर आ रहे हैं वो सारे के सारे नहीं है, इसमें सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट मैप है जो मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर में वहीं से मैप पूछे गए हैं, तो सिर्फ आपके सामने वही मैप दिखेगा। तो बस भाई आप कंप्लीट कर लेना जितने भी हमारे शेयर नहीं हो, उसके बाद आप आराम से मैप वर्क, कहीं पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और बताता हूं, ध्यान से सुनो। इससे पहले एसएसटी में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, सिर्फ वही टॉपिक करना है। अगर आपने सिर्फ उतना कर लिया तो आपके 70 प्लस 80 में से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो मैथ्स की पिछली साल की प्रीवियस थी वो जो मैंने एनालाइज की कल रात में, तो वहां से बहुत सारे डेटा क्लियर हो गए और वहां से ये चीज पता चल गई कि एक्चुअल में जो साइंस का पेपर आया था वो वही टॉपिक थे जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, मतलब सेम उसी टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो इट मींस कि इस बार भी ये सिनेरियो है कि एसएसटी के अंदर में सबने सब कुछ करा दिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट आपका जो मेन पॉइंट है जो मैंने बताया है वो करके जरूर जाना, और इस मैप को करके जाना, इतना आपका सफिशिएंट हो जाएगा। और किसी दिन लाइव क्लास के अंदर में आपके इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा 15 से पहले। और एक बात, लाइव के अंदर जितनी क्लासेस हुई वो जरूर देख के जाना, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो मेरे भाई जितने शेयर नहीं हो, आपके लिए ये मैप वर्क है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट मैप दिखेगा इसके अंदर में और कुछ भी नहीं, वीडियो बहुत छोटी होगी। सबसे पहले चलते हैं, हमारे सामने है आपके लिए क्या, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या था भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो आपके 3 मैप करने हैं, 3 में से आपके कोई ना कोई यहाँ पे 110% आना है, और वो भी मैं अभी आपको मार्क करवा देता हूँ क्या है क्या नहीं, आप रखना। तो भाई ये आपको देख रहे हो, ये हमारा प्यारा भारत है, आपको यहाँ पे सारा चीज दिख रहा होगा। आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए जो हमारा नागपुर है, नागपुर सितंबर 1920 में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र का एक पार्ट है, और नागपुर यहां पे है। तो ये भी आपको लोकेट कर लेना है कि भाई मैप से आते आते मेरा जो है यहां पे नागपुर पड़ेगा महाराष्ट्र के पास। तो ये देख लो गुजरात है, गुजरात के जस्ट नीचे आप आके यहां पे बात कर सकते हो। और ये हमारा कौन सा है बता देना, सबका फेवरेट है और सबका जाने का मन होता है, तो आप मुझे बता देना कौन सा जगह है ये बता दो ये कौन सा जगह है। कमेंट सभी बच्चों का आना चाहिए, जो कमेंट करे वो डेफिनेटली वहां पे जाएगा, ये सोच लो। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन देखते हैं। हमारे सामने नागपुर तो बता दिया, कलकत्ता देख लेते हैं। आपको पता है कि ये जो हमारा बांग्लादेश BNG है ना भाई, ये क्या है? बांग्लादेश। और आप जानते हो हमारे देश के फेवरेट लीडर PM मोदी साहब का बांग्लादेश से बहुत अच्छा रिलेशन है, जो बच्चे से पहले से जानते हैं। ये हमारा क्या है? ये कलकत्ता है। ये हमारा क्या है? बिहार है। ये क्या हमारा UP है। ये हमारा क्या है? HP है। ये हमारा क्या, यहाँ से काट दो, ये लद्दाख है। ये हमारा कश्मीर है। सारा याद है, लेकिन आपको यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना है कि भैया ये जो कलकत्ता 20 में हुआ था, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, कलकत्ता SC। ठीक है भाई, यहाँ पे दिख रहा हो आपको कि ये कलकत्ता 1920, नागपुर 1920, आई मीन सितंबर दिसंबर याद रखना। अब मद्रास 1927, और मद्रास नीचे आ जाना तमिलनाडु के पास में, जो जस्ट नीचे हुए यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु के पास क्या है, मद्रास है। 1927, समझ रहे हो बात को? ये हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल होता है जो इनको जोड़ता है, और यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो जो है, सिर्फ अकेला भारत के अंदर में एक्टिव वोल्केनो है। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये भाई नेपाल है। ठीक है भाई, बहुत सारे, कभी आप मैप पढ़ाऊंगा तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखो भाई, अगला पॉइंट है आपके सामने, कौन सा? इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। मतलब आपके पास आंदोलन से रिलेटेड सारा का सारा पॉइंट है। ये आंदोलन वाला 1 नंबर का आपका 110% आएगा, और मे भी हो सकता है तो आपके लिए आंदोलन के अंदर में जो किसान का खेड़ा वाला है वो आ सकता है इस बार। भाई खेड़ा वाला इस बार आपके आ सकते हैं, तो याद रखना। अभी पॉइंट याद करवा देता हूं। आपके पास 4 थे। सबसे पहले देख लो यहाँ पे चंपारण 1917 में कौन सा था?
बिहार वाला था, फिर खेड़ा मोमेंट था जो कि किसानों सत्याग्रह किया गया था, फिर अहमदाबाद जो कॉटन मिल के लिए था, अमृतसर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए था, और ये चोरा चोरी जो आप जानते हैं नॉन करप्शन मूवमेंट के लिए था, डांडी जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए था। तो एक पॉइंट याद रखना, जब भी चोरा चोरी कांड आएगा तो यहाँ पे याद रखना चोरा चोरी कांड का नाम बदल के अब रह गया ट्रेन एक्शन डे, क्योंकि चोरा चोरी कांड में ट्रेन को लूटा गया था, तो इसीलिए उसका नाम हो गया है ट्रेन एक्शन डे। तो आप आंसर्स में इसको लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो भाई देखो चंपारण जो है, अभी मैंने आपको बताया कि चंपारण ये जो है यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट चंपारण होता है, लेकिन हमें याद रखना यहाँ पे ये जो चंपारण है आपके ये जो बिहार है, ये बिहार के अंदर ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे इंडिगो की मतलब नील की खेती के लिए की गई थी। तो आपको लोकेशन याद रखना है, जस्ट बिहार से सटा हुआ ये जो हमारा यूपी है, ये हमारा बिहार है, यहाँ पे जस्ट ये याद रखना इन दोनों के बीच में जस्ट यहाँ पे आपका कहता चोरा चोरी कांड था जो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का कहानी रची गई थी। और ये पंजाब का पास ये जो है जस्ट ये नीचे रखना यहाँ पे, ये हमारा पंजाब है जो कि अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन एक बार कमेंट करके बताना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कंप्लीट डेट के साथ में, कंप्लीट डेट। ठीक है भाई, उसके बाद आपको 3 पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बच्चे सिर्फ यहीं पे गलती करते, मैप भरते हुए भले आता है लेकिन गलती कर देते यहाँ पे कि भाई खेड़ा कहाँ लगे, डांडी कहाँ लगे, ये चीजें कंफ्यूज करते हैं। तो अभी आप ट्रिक देखो क्या है इसका। आपको सबसे पहले शेरनियों 2 चीज याद रखना है कि गुजरात के पास में ये जो है आपके गुजरात के पास 3 मोमेंट याद रखना है। 3 कैसे, सपोज करो मैंने ये पहला पॉइंट बनाया, फिर ये दूसरा पॉइंट बनाया, ये तीसरा पॉइंट, सिर्फ 3 चीज को याद रखना आपको, सिर्फ आपको 3 चीजों को याद रखना है। मैंने कहा ये जो पहला वाला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपका खेड़ा है, क्या भाई यहाँ पे खेड़ा है, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपका डांडी है, जो बीच में वो का है अहमदाबाद है, क्या है अहमदाबाद है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले ऊपर है वो खेड़ा गुजरात में जो किसान आंदोलन हुआ था वो ऊपर है, मिडिल पॉइंट से ऊपर है, और जो बीच में है यहाँ पे वो आपका अहमदाबाद है, जो नीचे है वो डांडी गुजरात का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है, जो बीच वाला वो क्या अहमदाबाद है, क्या भाई अहमदाबाद है। तो ऐसे याद रखना ABCD में ए पहले आता है, तो ए किस में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, किस में आ रहा है भाई, मिडल में आ रहा है, और उसके ऊपर नीचे ये डांडी नीचे आ रहा है, और जो खेड़ा है ऊपर जा रहा है। तो ये गुजरात का ये मोमेंट आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। तो समझ रहे हो बात को। इसी तरह से मैप याद रखना और आज ही एक मैप भर लेना। आगे देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पेपर में, आपके भाई अगर ज्योग्राफी के अंदर जब सपोज करो यहाँ पे ज्योग्राफी कितने 3 मार्क्स के हैं, तो ये 3 मार्क्स के लिए ज्योग्राफी में यहां से एक मार्क्स 110% पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपके सीधा सीधा देखना है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के अंदर में आपको देखना है डैम्स, कौन सा देखना है, डैम्स देखना, और ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से आपके लिए बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मैं आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछूंगा, सभी बच्चे को कमेंट आना चाहिए। मे बी वो क्वेश्चंस आपके MCQ में देखा जा सकता है, और इससे पहले MCQ भी मैं बहुत सारे करवा चुका हूं भाई, प्लेलिस्ट में जाओ उतना कर लो, सफिशिएंट है, कहीं भागा दौड़ी की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहला ही मार्क कर लो कि सलाल डैम जो है ये चेनाब रिवर के ऊपर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो एक पॉइंट ये हो गया। भाखड़ा नागल डैम है जो कि सतलज रिवर पे है, जो कि HP हिमाचल प्रदेश में है। एक टिहरी है जो कि भागीरथी रिवर पे है, वो हमारा उत्तराखंड में है। तो कौन कौन यूके से है एक बार कमेंट भी करके बताना। एक राणा प्रताप सागर डैम है जो कि चंबल रिवर पे है, और चंबल रिवर कहां पे है, राजस्थान में है। और सरदार सरोवर डैम इस बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अहमदाबाद कहां, गुजरात में है। और हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है ऊंचाई के मामले में, तो हीराकुंड कहां पे है, उड़ीसा में है। ठीक भाई, कहां पे, उड़ीसा के स्पेलिंग गलत हो गया भैया, यहाँ पे उड़ीसा में है। ठीक है भाई। अगला यहाँ पे है नागा अर्जुना सागर जो कि कृष्णा रिवर पे है, और ये हमारा तेलंगाना AP के अंदर है। तो एक पॉइंट ये याद रखना, सिर्फ कृष्णा रिवर ही ऐसा है जो भारत के अंदर में डेल्टा बनाती है। याद रखना क्या है, भारत के अंदर में सिर्फ कृष्णा रिवर ऐसी है जो डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब होता है जब पानी अपने साथ बहुत बहाव के साथ आती है, कुछ मिट्टी लेके, वो मिट्टी के साथ धीरे धीरे आती है, बारिश मतलब कि बारिश के सामने या नदी भर जाता है, पानी जाता रहता, जाते रहते, लेकिन लास्ट में क्या, तो उसकी जो मिट्टी, कंकड़ मिट्टी वहीं रुक के एक टीला सा बना देता है, और पानी लास्ट में जाके सूख जाता है, उसी को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है भाई। तुंगभद्रा
क्या आता है, ये तुंगभद्रा ही रिवर पे है जो कि कर्नाटका के अंदर है। तो यहां से इसको आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, लेनी है, क्योंकि भैया तुमने एक बार समझ लिया, कभी भूल ना जाओ, इस पॉइंट को आप याद रख लेना, क्योंकि यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्लाल डैम। आपको पता है सल्लाल डैम कहां पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर में है। और भाखड़ा नागल डैम कहां है, आपको बता दिया, ये हमारा का हिमाचल प्रदेश के पास है। यहां पे देखो सतलज हिमाचल प्रदेश के पास है। और टिहरी डैम कहां है, टिहरी डैम आपके यूके के पास है। और राणा प्रताप सागर डैम कहां है, वो आपके पास में गुजरात में है। तो आप मुझे ये बता दो इंदिरा कैनाल कहां पे है, इंदिरा कैनाल कहां पे है, बताओ भाई, बताओ फटाफट से। और सरदार सरोवर डैम, आपके सरदार सरोवर डैम जो है जस्ट नीचे डांडी के पास है। ठीक है, याद रखना डांडी के पास है। और ये यहाँ पे आपके पास तुंगभद्रा जो है, ये आपके यहाँ पे कहाँ पे, ये तुंगभद्रा आपके देख रहे हो यहाँ पे कर्नाटका के पास होगा। ठीक है भाई, कहाँ पे, यहाँ पे तुंगभद्रा आपके कहाँ पे है, कर्नाटका के पास आ गया, समझ गए, यहाँ पे कर्नाटका के पास। जस्ट कर्नाटका के अंदर जाओगे तो ये नागा अर्जुन सागर आ जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कृष्णा रिवर, जो कि तेलंगाना एपी के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले भाषा के आधार पर मांग की थी कि मुझे भैया भाषा के आधार पे राज बनाओ। ठीक है भाई, अगला है हीराकुंड डैम है, जो कि आपके उड़ीसा में है। इतना पॉइंट आपको याद हो जाएगा तो सोचो आपका पूरा पूरा मैप कंप्लीट। ये सोचो अभी तक में 3 नंबर आप कंप्लीट कर चुके हो, शेर न्यू। अगला पॉइंट है आपके कॉटन टेक्सटाइल, बहुत कम चांसेस है, ये 50 से 60% की बीच है कि यहाँ से आपके 1 नंबर पूछे जाएंगे। बस बड़े बड़े नाम याद रखने, जैसे कानपुर हो गया, कानपुर आपके यूपी में होता है। और इंदौर आप जानते हो कहां, एमपी में है। और एमपी को भारत का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटर में लोकेट होता है, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे यहाँ सूरत आपको पता है कि डांडी के थोड़ा सा आगे है, जहाँ पे डांडी मूवमेंट हुए थे, ये गुजरात के अंदर में सूरत है। ठीक है, वो फेस वाला सूरत मत समझना, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे मुंबई है, और मुंबई आपको पता है क्या है, महाराष्ट्र के अंदर है। और ये मैंने अभी आपसे कमेंट में पूछा था, ये क्या है, ये कोयम्बटूर है। और कोयम्बटूर आपको पता है कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर में है, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। और यहाँ पे इधर से लेके इतना टोटल भारत के नॉर्थ से लेके साउथ 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे वेस्ट में हमारा का है, गुजरात है, समझ रहे हो बात को। 2 घंटे का फर्क होता है सूर्योदय के बीच में। ठीक है शेरो, आयरन एंड स्टील प्लांट हमें देखना है। ये दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, विजयनगर हो गया, और सलीम हो गया, सैलेम कहते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए, ये जो बोकारो है, बोकारो आपके भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे लेस चांसेस है इसके आने के, लेकिन आप करके जाओ, कभी मैचिंग में आ सकता है, एमसीक्यू के लिए मैचिंग में भी आ सकता है, ये एमसीक्यू के मैचिंग में आ सकता है। ये भी पॉइंट आप याद रख के जाओ, पेपर में कुछ भी हो सकता है जो एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि इस तरह के आपके एमसीक्यू बन सकते, तो दिल दिमाग में छाप लो इसको। ठीक भाई, तो ये बोकारो क्या होगा, बोकारो आपके झारखंड में होते हैं। झारखंड के अंदर ही पास में क्या है, जमशेदपुर है। क्या मेरे भाई, जमशेदपुर है, जो कि भाई आयरन स्टील के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये बिहार से सेपरेट हुआ था। ठीक है भाई, एक ये आपके दुर्गापुर है, दुर्गापुर आपको दिख रहा है कहां पे है, ये आपके दुर्गापुर हो गया, WB मतलब कि वेस्ट बंगाल के अंदर हो जाएगा, समझ गए भाई। यहाँ पे अगला आपके पास भिलाई हो गया, और भिलाई जो है भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास छत्तीसगढ़ में है, समझ रहे हो। और ये विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप 11th या 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लोगे तो विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ोगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे। हरिहर और बुक्का वहां के फाउंडर थे। ठीक है भाई, और यहाँ पे सलेम जो है आपके ये तमिलनाडु में है। आपके सिंपल पॉइंट है, मेरे शेर नहीं हो, इतना अगर आपने कर लिया, सोचो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। ठीक है शेर नहीं हो। अब आगे देखो भाई, आगे आपके पास, और ये भाई आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इस बार एसपी में भी दिया है, सितंबर 2022 वाले में। क्या सही बात है? तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और जो आपके एसपी में दिया है, आई थिंक मैंने देखा नहीं बहुत दिन से एसपी, ये आपके नोएडा दे रखा था। आप जानते नोएडा गुड़गांव, समझ रहे हो बात को।
हाँ, तो गुड़गांव आपको पता है कहाँ पड़ता है, गुड़गांव आपके पड़ता है एचआर रीजन में। तो एचआर रीजन वालों, क्या आपको पता है गुड़गांव आपके कहाँ पड़ते हैं, बताओ शेरनियों। तो भाई ये बताओ, यहाँ पे ये जो हमारे दिल्ली से सटे कहाँ है, ये नोएडा हमारा हो गया और ये आपके गांधीनगर हो गया। क्योंकि मेरे शेरनियों एक पॉइंट याद रखना, गांधीनगर और गांधी, डांडी, अहमदाबाद, सूरत और ये मोस्ट पॉपुलेटेड जो हमारे स्टेटों में से आते हैं वो गुजरात है। और सबसे ज्यादा शिखर पे बिजनेस के मामले में ये भी गुजरात है, मोटा भाई कहते हैं ना वहां पे। इसीलिए हमारे देश के जो अभी करंटली रक्षा मंत्री है, मतलब वो क्या कहते हैं होम मिनिस्टर है, वो भी हमारे कहां से है, वो भी हमारे संसद है कहां से, आई मीन जो लड़ते हैं वो भी हमारा गुजरात से है। तो आप मुझे बता देना इस टाइम हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है, तो आप लोग फटाफट से कॉमेंट करके बता दो। एक आपके पास मुंबई हो गया और पुणे हो गया। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं, जो पुणे है, पुणे आपके टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, सबसे आगे है भाई साहब पुणे, क्योंकि यहीं पे एप्पल की कंपनी आ रही है। और एक ये आपका हैदराबाद हो गया, यहाँ पे आपके एक कर्नाटका के पास बेंगलुरु हो गया और यह चेन्नई आपको पता तमिलनाडु के पास हो गया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, किसी भी कंडीशन में आपको कुछ नहीं, सीधा सीधा बेस्ट पार्ट की चीजों को याद रखना है कि हाँ से क्या क्या चीज है। समझ रहे हो मेरे शेरनियों, बस इतना करना और इंटरेस्ट से पढ़ना है और सारे सवाल का जवाब देना है, छूटते नहीं, आंधी मचा देनी वहां पे। इसीलिए कहते हैं ना, गांधी नहीं वो क्या था, आंधी था। तो इसीलिए तुम भी भैया आंधी के तरीके से पढ़ो। और यहां पे देखो मेजर पोर्ट्स यहां से 1 नंबर के आपके आ सकते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद रखना है। जिसमें कि सबसे पहले देखो कंडाला है ना, कांडला कहते हैं उसे, कंडाला मत पढ़ना, कांडला कहते हैं, ठीक भाई। तो कांडला हमारा कहाँ है, गुजरात के अंदर हो गया। मुंबई तो आपको पता है। और देखो यहाँ पे मार्गो क्या थे भाई, मार्गो, देखो भाई मार्गो कहाँ पे है, यही मैंने पूछा था आपसे। सी पोर्ट है, जब जाओगे तो यहाँ पे आप बीच पे जाओगे तो ठीक है भाई। एक होता है न्यू मैंगलोर, ये आपको पता है कर्नाटक के अंदर है। कोच्चि आपको केरल के अंदर है। टुट्टिकोरिन आपके तमिलनाडु के अंदर है। चेन्नई आपके तमिलनाडु के नीचे है, क्योंकि जानते हो भारत एक आइलैंड कंट्री है, मतलब आज हमारा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है। इसीलिए भारत को स्थित ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया में ज्यादा से ज्यादा सी पोर्ट देखने को मिलता है। क्योंकि देखो भारत यूं है तो इस तरीके से यूं घेर के रखती है। और पूरे सी पोर्ट जो भारत के जो पानी से सटे हुए, जो पानी से नीचे सटे हुए एरिया है, वो टोटल 9 राज्य है और 61,000 समथिंग कुछ किलोमीटर इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। ये आपका यहाँ पे विशाखापट्टनम हो गया, ये आपका पैरादीप हो गया, ये आपका हल्दिया हो गया, जो कि आपके वेस्ट बंगाल के पास में पड़ता है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे ये आपके सी पोर्ट है। शेरनी अगर समझ आ रहा है एक लाइक ठोक देना फटाफट से, और नीचे व्हाट्सअप लिंक होगा, ग्रुप होगा, ऐड हो जाना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगर आप लोग चलाते हो तो, ठीक है भाई। अगला ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी आपके 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है तो भैया इसे हमें करके चलना है। सबसे पहले गुजरात के वहाँ पे पंजाब के पास चलते हैं, अमृतसर, और ये राजा सैनिक पार्ट है, सांसी कहते हैं उसे, राजा सांसी आपके एयरपोर्ट है। जब आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के मोमेंट को देखने जाओगे अमृतसर, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस टाइम में जाओगे जब आपके पास बहुत तगड़ा पैसा होगा, बहुत अच्छे लेवल पे होगे, और बस ट्रेन से नहीं प्लेन से जाओगे, ठीक है शेरनियों। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे दिल्ली है, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है। और आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी हमारे जो लेडी में सबसे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी। और ये हमेशा 1984 में क्या हुआ, इसकी हत्या हो गई थी, इनके बॉडीगार्डों ही मार डाला था पंजाब वाले रीजन में खालिस्तानी के डिमांड पे। 11th में आओ फिर देखते हैं, समझ रहे बात को। यहाँ पे ये आपका मुंबई है, छत्रपति शिवाजी, ये आपका है हैदराबाद, राजीव गांधी है यहाँ पे, तो ये भी आपके मैचिंग में भी आ सकते हैं। कलकत्ता के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे चेन्नई है, मीनम, ये है मीनाम बाकम, क्या है भाई, मीनम बाकम, आपको याद रखना ये कहाँ पे है, चेन्नई में है। तो ये सारे के सारे आपके इंटरनेशनल पोर्ट है। तो आप लोग क्या पूरे भारत के अंदर घूमना चाहते हो, तो इंटरनेशनल घूमना, भारत तो घूमना ही घूमना है। और सारे फ्लाइट जो फ्लाइट उड़ते हैं उनका भी याद रखो, जिससे कि आप अपने मिशन में कामयाब होकर एक दिन पूरे भारत के साथ साथ पूरा इंटरनेशनल घूम सको। है ना दम तुम्हारे अंदर, तो आज बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है भाई। जितने भी शेरनी हो पढ़ लो,
सही तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट, और ये आपके हो गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके 1 नंबर पक्का पक्का फिक्स है मैप के लिए। तो भाई सबसे पहले हम देखते थर्मल प्लांट। क्या देखते भाई? थर्मल पावर प्लांट, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ 3 है, 3 में से एक आ सकता है। तो एक पॉइंट याद रखना, असम वाला कहां है? ये रहा भाई असम वाला, नामरूप। क्या भाई? ये नामरूप असम वाला याद रखना, ऐसे याद रखना मैप में, ये सबसे नीचे जाके है। असम के पास क्या है? नामरूप है। और ये बीच में एमपी के पास क्या है? सिंगरौली है। कौन सा है भाई? एमपी के पास सिंगरौली है, जो यूपी से सटे हुए हैं। और ये आपका है ये रामागुंडम। क्या है भाई? रामाकुंडम। ठीक है भाई, ये कहां पे? तेलंगाना में है। ठीक है, रजिया कुंडो वाला मत समझना रे बाबा। ठीक है तुम लोग। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए ज्योग्राफी के अंदर में, एक तो आप सॉफ्टवेयर पार्क करके चलो, एक थर्मल और या न्यूक्लियर में से कोई एक करके चलो, एक आप करके चलो सीपोर्ट वाला, और बस इतना 3 आपके नंबर यहां से बन जाएंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। एक नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ये काकरा पार कहां पे? गुजरात में है। तारापुर आपके 2020-21 में तारापुर आया था, और ये कल्पकनम जो था ये आपके 19-20 में आया था। तो ये भी पॉइंट आपको होते हैं। नरोरा जो है हमारे कहां? यूपी में है। और ये पॉइंट याद रखना, ये जो काकरा पार है ये आपके गुजरात में है, दांडी के पास है। तो देख रहे हो गुजरात कितना एक वैल्यूएबल स्टेट है। अभी तक मैप में आपने देखा, टेक्नोलॉजी की बात करा आपने, एयरपोर्ट की बात करी, न्यूक्लियर पावर की बात करी आपने, मोमेंट की बात करी, सारा चीज गुजरात में है। इसलिए गुजरात बहुत ज्यादा फेमस रखता है हमारे भारत के लिए और बहुत कुछ देता है। और ये तारापुर आप जानते हैं महाराष्ट्र के लिए है, और ये यहाँ पे कल्पकनम आपके तमिलनाडु के पास है। तो ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ये आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितने भी हमारे शेरनी हैं एसएसपी मेंबर के, ये तो भाई देखो डंका बजा के आओगे ही आओगे, और सबका लंका भी बजा दोगे। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई ना, अच्छा लगा होगा ना तुम्हारे भाई का एफर्ट, तो एक बार लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर कर देना और बता देना। और 11th में आ जाओ, डंका बजा देंगे वहां पे, चाहे कोई सा भी स्ट्रीम लो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आग लगा दो, तूफान मचा दो। ठीक है, मचा को पेपर में।